आप श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि, इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में, माँ के प्रिय भोग के बारे में, माँ कात्यायनी का बीज मंत्र और उनकी कथा। श्रोताओं, सबसे पहले हम जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 23 मार्च दिन सोमवार को शाम 6:39 से शुरू होगी और षष्ठी तिथि का समापन होगा 24 मार्च दिन मंगलवार को शाम 4:08 पर। इसके बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:53 से 5:41 तक। सूर्योदय का समय रहेगा 6:30 तक। सूर्यास्त का समय रहेगा 6:35 पर और इस दिन प्रीति योग सुबह 9:07 तक रहेगा। इसके बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। शिववास नंदी पर शाम 4:07 तक रहेगा। माँ कात्यायनी की पूजा आज के दिन गोधूली बेला में अवश्य करनी चाहिए। इस समय में आप कोई विशेष उपाय भी कर सकते हैं और आज माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए प्रातः काल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:09 से 6:20 तक। सायंकाल का पूजा मुहूर्त रहेगा अर्थात गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:34 से 6:57 तक और इसके बाद भी आप शाम 7:45 पर माँ की पूजा कर सकते हैं। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक। आइए अब जान लेते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि और मंत्र के बारे में। भगवत पुराण में वर्णन मिलता है कि माता कात्यायनी की पूजा करने से उन्हें भाग्य की प्राप्ति होती है। जो युवतियां विवाह करना चाहती हैं और मनचाहा वर मनोकामना चाहती हैं, कात्यायनी व्रत से जुड़ी मान्यता यह है कि इसे सबसे पहले द्वापर युग में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा सबसे पहले की थी। माँ कात्यायनी सोने के समान तेज लिए हुए है। 4 भुजाओं वाली माँ कात्यायनी का एक हाथ पर मुद्रा तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। एक हाथ में माँ ने तलवार तो दूसरे हाथ में कमल का फूल ले रखा है। देवी दुर्गा के समान माँ कात्यायनी भी सिंह की सवारी करती हैं। मान्यता के अनुसार माँ कात्यायनी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। माँ कात्यायनी की धूप, दीप, फल, फूल, रोली, अक्षत, पीली मिठाई आदि से या पीले फलों से पूजा करने के बाद माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी के मंत्र का अधिक से अधिक जप करने से भक्तों की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा करने से पहले माँ का ध्यान करना चाहिए। माँ का आवाहन करें, फिर मंत्रों का जाप करने के बाद माँ कात्यायनी की कथा का श्रवण करें। नवरात्रि के छठे दिन श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इसके बाद श्री दुर्गा चालीसा और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारने के बाद माँ का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन माँ कात्यायनी को भोग में पीले फलों का या पीली मिठाई का भोग लगता है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। फलों में आप केले का माँ को भोग अर्पित कर सकते हैं और केले के फल का दान भी करना चाहिए। जिन कन्याओं के या जिन भी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही है, उन्हें नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में विशेष रूप से साबुत हल्दी और पीले पुष्प अर्पित करने के बाद हल्दी का दान किसी योग्य व्यक्ति को करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। यही कारण है कि इस स्वरूप को माँ कात्यायनी कहा जाता है।
आगे चलकर माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। यही कारण है कि माँ को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। भक्तों, आइए अब माँ का स्तुति मंत्र जान लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने के बाद अगर आपने उपवास रखा है तो दिन भर उपवास करें और शाम को गोधूली मुहूर्त में यानी कि सूर्यास्त के ठीक पहले जो मुहूर्त आपको बता गया है उसमें एक बार फिर से विशेष पूजा माँ कात्यायनी की करनी चाहिए, जिससे आप स्नान करने के बाद इस प्रकार से कहें कि हे माँ कात्यायनी, मैं आपकी संध्या आराधना कर रही हूँ, कृपया मेरी मनोकामना पूर्ण करें। फिर माँ के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और 6 छोटे छोटे दीपों से एक दीप मंडल बनाएं, यानी कि 6 छोटे छोटे दीपों की गोल घेरे में रखें। इसके बाद माँ को लाल गुलाब या गुड़हल का फूल चढ़ाएं, चंदन, केसर और कुमकुम का तिलक करें। धूप दीप जलाकर माँ को सुगंध अर्पित करें और गोधूली वेला में 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं कात्यायन स्वाहा। इस मंत्र का लाभ यह है कि अगर विवाह में बाधा आ रही है तो ऐसी बाधाओं को यह मंत्र बहुत ही शीघ्र दूर करता है और जीवन में खुशियां लाता है। फिर माँ कात्यायनी को शहद और गुड़ से बनी मिठाइयाँ मिश्री अर्पित करें। अगर संभव हो तो 6 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें उपहार दें। फिर सबसे अंत में कथा का श्रवण करके आरती उतारें और अंत में प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे जीवन में सभी बाधाएं दूर करें और मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। यह थी माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि। श्रोताओं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।